गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लैपियन शो 11 की। इफ इनकेस पहले का एपिसोड देखे ही नहीं तो प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर बड़े से जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग में एलना एलियन से मिलने के लिए आती है और एलियन पूछता है कैसी चल रही है तुम्हारे सिक्के ढूंढने की खोज। इसके अलावा ये भी बताता है कि तुम्हारी बहन और सुइची मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके स्किल तो सच्ची में लाजवाब थे, मुझे सच्ची में इम्प्रेस कर दिया। लेकिन एक बार के लिए एलना को गुस्सा आता है, ये सारा क्या मौत का खेल गार्क है, इंसान एक दूसरे को मारते फिर रहे हैं, मन तो करता है तुम्हारी मुंडी फड़ोड़ दूँ। बेशक मैं अपनी इंसान वाली फॉर्म में हूँ, तुम मेरी मुंडी फड़ोड़ के मुझे मार सकती हो, लेकिन इससे कुछ भी नॉर्मल होने वाला नहीं है। एक बार जो हो गया वो अंडू नहीं हो सकता। सच्ची में इसे होता है काफी ज्यादा अफसोस और फूट फूट कर रोने लगती है। कैमरे के अंदर जाता है साइका और उसकी गैंग की तरफ, मुडोका के चंगू से मुश्किल से बच के आए। एंड सुइचियो कहते हैं सूंघ के देखो क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर मर गई। सुइचियो कोई स्मेल नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ आग की स्मेल आ रही है। एंड कहना मुश्किल है बचे होंगे या फिर नहीं। इफ इनकेस कोई बच गया तो उन्हें मारने के लिए इनके पीछे जरूर आएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गया और डर के मारे ये सोचते हैं यार हम सभी को घर पे जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन हो गई और किसी में हिम्मत भी नहीं है कि उनका बैटल वगैरह द्वारा कर सके। एक बार के लिए क्लैरा भी सोचती है यार उन्होंने हमारी शक्ल तो देख ही ली, हमें 100 सिक्के पहले इकट्ठे करना चाहिए। लेकिन बाकी वो शक्ल को देखते हुए इसका प्लान का आइडिया ड्रॉप करते हैं और सब लोग अपने घर की तरफ जाने पर तैयार करते हैं। जैसा कि साइका और मीकू बैठे थे डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर, साइका करती है अपने आप पे ब्लेम, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने सबको मौत के चंगुल में फंसा दिया, कैसी लीडर हूँ मैं। थोड़ी सी हमदर्दी और कैमरे के अंदर जाता है इसाओ और योटा की तरफ। रेलवे स्टेशन पे निकाल ली चिल बोतल, लगा लो चिल मिलेगा, काफ़ी मार सही थी। इन सब के अलावा इन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा लगता है, बिकॉज सुइची और क्लैरा काफ़ी ज़्यादा शांत बैठे हैं, वो सब कैसे। इवन थोड़ा सा ये किस्सा भी लगता है जब इसने कहा था कि मैंने तुम्हें याम कामाटा स्कूल में अपने दोस्तों के साथ देखा था, लेकिन सुइची कहता है वो अकेला था, वो सब है कैसे सकता है। थोड़ी सी वियर्ड थिंग, सच्ची में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। बात की है तो सुइची और क्लैरा की तरफ, सुइची बोलता है इफ इनकेस मोडोका की गैंग का कोई बंदा बच गया होगा वो तो हमें मारने के लिए पक्का आएगा, हमारी सबकी जान खतरे में पड़ गई, सब लोग काफ़ी डरे हुए हैं, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, दर दर की ज़िंदगी कब तक जीनी पड़ेगी। सच्ची में काफ़ी यार पंगा पड़ गया। थोड़ी सी इमोशनल टॉक और सोचते हैं यार इन्हें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ताकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाए और कोई भी दुश्मन आए उनकी फट्टे चक दे। एक नया दिन स्कूल में जाते हैं जहाँ पे सामने की तरफ से दिखी चीरू, थोड़ा सा इशारा देख के छत पे बुलाया और यहाँ पे चीरू पूछती है आखिर क्या होगा एक बंदा 100 सोने के सिक्के इकट्ठा कर ले, क्या वो सच्ची में कुछ अपने के लिए विश करेगा या फिर कुछ हो। पर यहाँ पे सुइची कहता है जैसा कि मोडोका ने आपको कहा था कि वो सिक्के लेके अपनी विश पूरी करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर कोई 100 सोने के सिक्के इकट्ठे करे विश पूरी करेगा, कुछ यार सच्ची में भयंकर हो सकता है। इसके अलावा तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया था, हमें ना यहाँ पे मिलना नहीं चाहिए, बिकॉज इफ इन केस किसी और मोडोका के बचे हुए बंदे ने आपको देख लिया तो आपको पीछा कर सकता है। जब जरूरी हो जब भी आप एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करेंगे, इफ इनका कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकती हो। और एक बार के लिए सूची वहाँ से कल्टी मारता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके जहाँ पे एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही है, लेकिन एक चीज़ काफ़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी चीज़ इसे हिट करती है कि इसका दोस्त आबू का हुआ क्लास में आया नहीं, काफ़ी दिन हो गए एब्सेंट आ रहा है, क्या चक्कर है। ये सेम उसी दिन से एब्सेंट है जिस दिन उसकी मुडोकोर के साथ लड़ाई हुई थी। वाह, अचानक से पूरे स्कूल में चिड़िप चिड़िप हो जाती है, सभी बच्चों में सेम तीसरा कि नदी में तैरती हुई पहाड़ों में से आई है एक बच्चे की लाश, वो पूरी जली हुई थी, वो तो है आबुकावा की। सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा अफसोस महसूस होता है कि इसने ही अपने दोस्त की जान ले ली, बिकॉज इसके पास थे वही सेम फ्लावर तैरते हुए आए थे पानी में से जो कि क्लैरा ने लगाए थे। काफ़ी ज़्यादा अफसोस वगैरह होता है। देन इसके बाद मिलने जाता है एलियन पे और पूछता है यार ये सब क्या है, कि मुझे ये एक अजीब सी कॉस्ट्यूम वाला मोस्टर क्यों दिया जिसके अंदर कोई भी अंदर जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या तुम्हें एलना ने बताने से मना करा है। इतना सब सुनने के बाद एलियन कहता है अगर तुम इन सिक्कों को ढूंढना नहीं चाहते, इस गेम में से बाहर निकलना चाहते हो तो बड़ी आसान से मुझे एक सिक्का दो, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा और वापस तुम नॉर्मल हो जाओगे। है ना काफ़ी सिंपल। एक बार के लिए फ्लैशबैक का सीन दिखता है। सायका जो कि हमारे लोगों की चिंता करती थी, मोडोका अपनी गैंग की चिंता करता था। नो डाउट हर किसी का प्लान अलग अलग था, हर कोई अलग अलग तरीके से काम करता था, लेकिन हर किसी का एम लक्ष्य सिर्फ एक था, वो था कुछ नया कुछ अच्छा बनाना। यार नहीं, और सुइची ये भी कहता है कि तुम एक एलियन हो, इंसानों की तरह समझ ही नहीं सकते कि किस तरह से इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं, कितनी भयानक अवसर बन चुका है। लेकिन एलियन कहता है भले ही मेरे हाथ में होता मैं इसे रोक देता, लेकिन अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, इन्हें सोच भी नहीं सकते यार कितना कंट्रोल करना औखा है, एंड डेफिनेटली मैं इसे रोक नहीं सकता।
नो डाउट, लेकिन यहाँ पे एक जना और था जो कि चोरी छुपे इसकी बातें सुन रहा था। उसके पास थी तलवार और काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। इन सब के बाद एलियन को छोड़ते हुए जाता है रास्ते की तरफ। सोच रहा होता है अपने दोस्त के बारे में। आइला कितना बढ़िया दोस्त था, अबू का वह मर गया। आखिरकार उसने मुडोकोर की गैंग को क्यों ज्वाइन करा होगा, क्या चक्कर था मैं नहीं जानता। और जाते जाते आते एक कार के ग्रेवयार्ड में जहाँ पे थी काफी सारी कारें, तभी पीछे की तरफ से मुडोको गैंग का वही बंदा तागुची आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी, सिक्के ढूंढने में यार मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा एक ही लीडर था जो कि हमारी ओनली होप था और हम सबका भला चाहता था मुडोका, वो मर गया तुम लोगों की वजह से। उस जंगल में आग लगी थी, 5 जने हम में से मर गए, लेकिन बाकी अभी भी बचे हैं। हम सभी बदला लेंगे और मैं उनका लीडर हूँ अब से, और मैं अपने बॉस का बदला लेने के लिए तुम्हें आया हूँ और नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बार के लिए टागुची के मन में हिट करता है वो आइडिया। मडोका को मारने वाली वो लड़की थी, लेकिन उसे आश्वासन देते हुए सुइची कहता है नहीं, उसे मारने वाला मैं था इसी कॉस्ट्यूम में। इन सब के बाद निकाल के अपनी तलवार लाता है उसे फेंटने में, लेकिन उसके हर वार से बचते हुए उसे खुंडे में लगाया और पूछता है कि अबू कावा, उसे तुमने क्यों फंसाया, तुम्हारी गैंग में क्यों ज्वाइन करा, मुझे सच सच बताओ। तो यहाँ पे बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है अबू कावा कौन था, तुम उसके बारे में जानते क्यों? वो एक सच्चा दोस्त था जो कि हमारी गैंग को ज्वाइन किया और हमारी गैंग को बचाने के लिए मर गया, एक अच्छा बंदा था। तुम जानते क्या उसके बारे में? थोड़ी सी इमोशनल टॉक, लेकिन तभी आता है क्लैरा का फोन। अले शुइची तू कहाँ पे है? ओए, पीछे से बताता है बंदा, वो लड़की बेबली, उसने हमारे बॉस को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्लैरा को होता है शक, अले तू सही है ना, कहीं गुंडों गुंडों के चक्कर में तो नहीं फंस गया? कहता है मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम्हें चक्कर लेने की कोई चक्कर नहीं, और निकाल के अपनी बंदूक उसे लाके फेंट देता है। बंदे को मार दिया इसने खुद से इस बार तो। इतने से सीन के बाद एलियन सोचता है आखिरकार ये गेम सारी शुरू कैसे हुई थी। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब अपनी एलियन वाली फॉर्म में घूम रहा था, तब इसे मिलती है एक लड़की जिसका नाम था होनोका और देती है इसे सोने का सिक्का। अरे ये तुम्हारा है क्या? वो बताता है यार कैसे इसके एलियन की स्पेसशिप क्रैश वगैरह हुई, अपने दोस्तों से अलग करता है, काफ़ी लोनलीनेस महसूस हो रही होगी। तभी अचानक से पेट में करती गुचिक गुचिक, अरे तुम्हें भूख भी लगी है, खाने को देती है। खाने के बाद एलियन हुआ खुश और कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, बताओ तुम्हें क्या विश चाहिए, क्या आंखों से लेजर निकालना चाहती हो, किसी भी बंदे को शूट कर सकती हो। लेकिन एक बार के लिए होनोका कहती है ना, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, और कहती है अगर तुम तुम्हारे प्लान पे जल्दी से वापस जाना चाहते हो तुम्हें जल्दी से सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्यों ना तुम सभी इंसानों को इस सिक्के ढूंढने का खेल में लगा दो। हाँ तुम्हारे पास एक वेंडिंग मशीन तो है, तो जैसे कोई बंदा आएगा सिक्का इसके अंदर लेगा, बदले में तुम उसकी विश पूरी कर देना, इसी तरह तुम्हारे जल्दी से सिक्के भी इकट्ठे हो जाएंगे। एलियन को ये वाला प्लान काफी अच्छा लगता है। आखिरकार किसने सोचा था कि वो एक दिन पूरी जिंदगी बदल के रख देगा, लोगों को एक ऐसी दुनिया में पा देगा जहाँ पे एक दूसरे खून के प्यासे बन जाएंगे। हाँ उसने ये भी कहा था कि उसके दोस्त भी इसमें मदद करेंगे, जिसके अंदर एलना और सुइची की शक्ल भी दिखाई जाती है, और बाकी के लोग जो कि हो सकते हैं एलना की गैंग के बंदे, मैं भी नहीं जानता। थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है पहाड़ी की तरफ जहाँ पे इन लोगों को मिल चुकी इस एलियन की स्पेसशिप और सिक्के को ढूंढने के लिए अंदर की तरफ जाते हैं। तभी एलना की गैंग का ये बंदा आता है और रोकता है कि रुक जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। बंदे रुकते ही अपने मोस्टर वाली फॉर्म में आके इस पे हमला करने वाले, तभी अपने अंदर के कोई बीस्ट को बुलाते हुए जो कि दिखता है होनोका, वही गर्ल जिसने एलियन को आइडिया दी था वेंडिंग मशीन लगाने का, वैसी वैसी लड़की, और एक तलवार की मदद से घुमाते सार सभी मॉन्स्टर की उड़ा दी मुंडी। या होनोका के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये इस मॉन्स्टर जैसी फॉर्म में कैसे बन गई? नो डाउट मन में काफी ज्यादा सवाल, आखिरकार सुइची कैसे निपटेगा इन सभी से, बिकॉज वो इस कहानी का मेन प्रोटोगोनिस्ट नहीं होने वाला, वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, लेकिन इस स्टोरी को खत्म करने वाला सुइची है। मन में कंफ्यूजन हुई ना, इसे देखने का बनता है अगला एपिसोड जो कि जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। एंड बाय बाय।